दिया भारती का संविधान। और जिसको लगता है कि आज ये हजारों साल नहीं, जन्मों जन्मांतर के लिए संविधान बन गया है, और ऐसे जन्मोत्सव के लिए, ऐसे महान व्यक्ति के लिए कोई भी जमा खाली ना रहे, और सभी ने मिलकर भाव से कहना है, हो तेरी जय हो, बना दिया। आपने ही बोलना है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे रिपोर्टर साहब हैं, और हमारे साथ सभी ने मिलकर मेहनत करनी है। जब ये एकत्रित होकर के ये चैन बनी है, और इस चैन को हमें एक लंबे वृक्ष पर तक ले जानी है, ऊंचे शिखर पर ले जानी है, तो कैसे लेकर जाना है? हो तेरी जय हो भीम महान। तो सबको दो, कोई बात नहीं। वो तेरी जय हो भीम महान। हम बाबा वाले हैं, अजी हम बाबा वाले हैं। सभी ने भाव से सारे बच्चों की आवाज एक ही स्वर में आवाज आनी चाहिए। आए और ये
जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम। पहले बोल दिया अध्यक्ष ने। क्या बोला? इस सभा के आयोजन में हमारे बीच काफी दूर से सब करके श्रीमती मनीषा सिंह जी यहाँ पे आ चुकी है। एडवोकेट जो रही हैं और शारदा कुमारी जी हमारे बीच इस सभा के में आए हैं और ये सारी कमेटी मिलकर दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है शारदा जी और मनीषा जी के लिए। जोरदार तालियां। और क्या कहेंगे मनीषा जी और शारदा जी? मनाया जाता है, उस सभी उनका खुशी जन्मदिन मनाते हैं। तो आज उसी लाइन में हम शामिल हैं, हम भी जन्मदिन मना रहे हैं बाबा साहब का। डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति सेवानगर में रजिस्टर्ड है और ये करीब करीब 8 साल से काम कर रही है। और जितने भी महापुरुष हमारे होते हैं सबकी जयंती बनाते हैं, हम बर्थडे बनाते हैं और हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये प्रोग्राम भी समिति बनाती है। की कसम का ये करें, सबको एक विकृत करें। रिटायरमेंट है वो भी है, उनका स्वागत है। बहुत जुझारू हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भी बहुत लेकिन हमारी मैम जो है आज भी ऐसा नहीं लगता वो रिटायरमेंट हो चुकी हैं। आज भी वो दौड़ रही हैं और हर प्रोग्राम में पूछती हैं। आइए उनका भी स्वागत है, उनका स्वागत करेंगे। हमारी समुद्रा जी नहीं समुद्रा जी वो आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। और पूनम जी आ जाएं, पूनम जी वो भी उनका स्वागत करेंगे। ये जो हमारी ये पूनम जी है ये भी प्रिंसिपल है, स्कूल चला रही हैं ये भी। का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश के अंदर सबसे पहले दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महामना ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी और जितने भी इस बहुजन समाज के बीच तमाम संतों, महापुरुषों, वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और संसार के कोहिनूर हीरे बाबा साहेब की 135वीं जयंती की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सेवा नगर की समस्त टीम को जो इतना सुंदर प्रोग्राम इन्होंने रखा है और जानकर बहुत खुशी हुई कि आज की प्रोग्राम की जो अध्यक्ष हैं मैडम
बबीता दिगान जी हैं। तो एक महिला जो बाबा साहेब चाहते थे वहाँ देखने के लिए मिल रहा है, कार्यभार संभाले हैं। तो इनकी समस्त टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, साधुवाद देते हुए मेरे साथ चलकर आई श्रद्धेय कृष्णा जी कि और जितने भी लोग आप बाबा साहेब को श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आए हैं, आप सबको नमन करते हुए राखी रावण का सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम के साथ जरा हाथ ऊपर करके, किसी का भी हाथ नीचे ना रहने पाए, ये मेरी पहली शर्त है। क्योंकि बाबा साहेब से पहले जो हमारे हाथ ऐसे लटके टूटे गए हुए पड़े थे, वो बाबा साहब ने ऐसे किए और फिर ऐसे कर दिए। तो हाथ ऊपर करके बोले जय भीम, एक बार फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं भाई घनश्याम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी प्रशंसा के लायक मैं हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। जितनी मुझसे कोशिश होती है बाबा साहेब के बताने का काम मैं करती हूँ, क्योंकि जब हम बाबा साहेब को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, जब हम उनके दुख को अपने ऊपर डाल कर देखते हैं, तो आंसू अपने आप आंखों से टपक टपक कर गिरने लग जाते हैं। अगर वही दुख आज हमारे साथ हो जाए, हमारे बच्चों के साथ हो जाए, आज हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने, इस संसार के बाबा साहेब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, संसार के महान बाबा साहेब व्यक्ति, बाबा साहेब सबसे बड़े अर्थशास्त्री, बाबा साहेब सबसे बड़े समाजशास्त्री, बाबा साहेब सबसे बड़े बैरिस्टर, लेकिन और इस देश के प्रथम कानून मंत्री वो जब बने, जब इस देश के अंदर वो व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें हमें चलना भी आम रास्ते पर पाप समझा जाता था। लेकिन वो कोहिनूर हीरा उस समय इस देश का पहला कानून मंत्री बनकर चमका, सूर्य बनकर चमका, हमारी आवाज बुलंद की और संसार में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना। तो क्या गुजरी होगी उस बालक भीम पर, जब वही बालक भीम जूते चप्पल में बैठकर पढ़ते होंगे। वो याद करो, जब हम कोई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जय जयकार सब करने लग जाते हैं। अगर मेरे जिले की कोई बहन डीएम या भाई आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो उसको बधाई देने करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन अगर क्या वो लाखों लोग भी, जब वो मेरी बहन, जब वो मेरा भाई, जब मेरा वो बेटा कोचिंग के लिए अपनी फीस इकट्ठी कर रहा होता है, तो क्या नजर डाली कितने लोग उसकी मदद के लिए आते हैं? चंद लोग मुश्किल से आते हैं, वो भी जब उनके पास सूचना जाती है इस बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इस बच्चे को आप ऐसा करो, तब जाके कहीं वो कैसे तैसे करके उस पद पर पहुंचता है। और उस पद पर पहुंचने के बाद गुलदस्तों की लाइन लग जाती है, फिर तो रिश्तेदारी में से रिश्तेदारी निकलती चली जाती हैं। वही काम बाबा साहेब के साथ भी हुआ या नहीं हुआ? आज भारत के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बाबा साहेब को सर झुकाने का काम नहीं कर रहा? ऐसे वो कौन लोग हैं इस देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जितने भी यहाँ तक कि बूथ सेक्टर वाले बने हैं, वो भी बाबा साहेब को जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक तरफ हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हम उस बाबा साहेब की औलाद हैं, जिस बाबा साहेब ने हमारे लिए अपने 4 बच्चे बलिदान करके, अपनी पत्नी का बलिदान करके, खुद अपने जीवन का बलिदान करके, अपने ऐशो आराम का बलिदान करके, अपनी रातों की नींद का बलिदान करके, अपने खाने का बलिदान करके, अपने हर सुख का बलिदान करके आज हमें एक छोटी सी कुर्सी से लेकर एक बड़ी कुर्सी तक बाबा साहेब ने पहुंचा दिया है। तो हमारा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी है, हम कर्जदार हैं बाबा साहेब के। तो इसलिए ये राखी रावण ये कहती
कहती हैं कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको। हमारे पूर्वज सोते थे और मेरे बाबा साहेब जागते थे। जागते थे या नहीं जागते थे? कई कई रातों तक बाबा साहेब लगातार जागते थे। तो लाइन में वही कहा है, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसा दिया हमको। अरे बाबा साहेब रोते रहे, दुख से रोते रहे, आर्थिक स्थिति से जूझते रहे, इस देश की वन व्यवस्था से जूझते रहे, रोते रहे, लड़ते रहे, लेकिन आज हमारे चेहरे पर, हमारे घर में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे देश में जो हमारे लोग हैं उनमें खुशियों की बेशुमार दौलत बाबा साहेब ने भर दी है। आज हम रोते नहीं हैं, आज बाबा साहेब। तीसरा, आपकी अखबार में, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बेइज्जती होने से बच जाएगी। और चौथा ये है कि जब आप इस सील को अपने ऊपर धारण करोगे तो आपकी गिनती चरित्रवानों में हो जाएगी। किसका भला हुआ, बाबा साहेब का या आपका? तो फिर आप क्यों नहीं मानते? मानोगे? बाबा साहेब ने कहा, अपने बदन पर गहने मत पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दो। मेरे समाज की जितनी भी बहन बेटी हैं, आज शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है। तो बहुत कड़वी सच्चाई मैं बोलना नहीं चाहती। आज आने वाले समय में आप देख लेना, स्कूलों को कितने इनको तोड़ तोड़ के एक एक कर मर्ज कर दिया गया है स्कूलों का। हाँ, किसके बच्चे पढ़ते थे उनमें? मैंने सुना था कि ये भारत में पहले घुमाई जाएगी और उसके बाद उनसे पूछा गया, बहुत छोटी सी बात है, इस बात को कहना बहुत हुआ, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, मैंने भी वो देखा, तो उनसे पूछा गया कि रोहित विशाल जी, आपने 39 करोड़ रुपए की साड़ी माता रमाबाई को दी है, आखिर क्यों? तो वो अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं बाबा साहिब को मानने वाला, मैं बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैंने अपनी माता रमाबाई को 39 करोड़ की साड़ी इसलिए दी है कि मेरी माता रमाबाई एक बार गुजरात के अंदर गरीब बच्चों के विहार में जाती हैं। वहाँ माता रमाबाई ने देखा कि ये गरीब बच्चे तो भूखे हैं, वहाँ खाना ही नहीं था बच्चों के खाने के लिए, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तो माता रमाई के बदन पर हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ हो, गहना हो, उनके बदन पर उस समय नई साड़ी थी। उन्होंने वो गहना बेचा, उन्होंने वो साड़ी तार के बेची और उन बच्चों को दी। वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि उन बच्चों को माता रमाई ने, मेरी माँ ने वो खाना उन बच्चों को खिलाया। आज बाबा साहेब, मेरे बाबा साहेब जब लंदन में रहते थे तो ठंडे गिलास में पानी पीते थे, भूखे रह रह कर पड़ते थे। लेकिन आज ये पूरी दुनिया देखेगी कि आज बाबा साहेब और माता रमाई के उस इंटरव्यू को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये बात बोली कि आज पूरी दुनिया देखेगी, आज बाबा साहेब और माता रमाई के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अपनी माँ को हीरे से जड़ दें। उन्होंने 1 करोड़ की बिंदी, और कह रहे थे कि बाबा साहेब माता रमाबाई के माथे का कुमकुम है, इसलिए मैंने माता रमाबाई की बिंदी को, कुमकुम जो होता है, उसे हीरे से बनाया है। आज मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि बाबा साहेब कोई छोटे मोटे नहीं, वो अपनी भूख बर्दाश्त करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके ऐसे बच्चे छोड़ के गए हैं, ऐसे बच्चे पैदा करके गए हैं कि अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बाप को सोने हीरे जवाहरातों में जड़ देंगे। तो आओ हम सब मिलकर अपनी कमाई का कुछ भाग बाबा साहेब के लिए समर्पित करें और ऐसे लोगों को नमन का काम करें। मैं इस समिति को फिर भी साधुवाद देते हुए, और कहीं पर भी आप, दूसरी बात, लाइटिंग के साथ साथ उल्लंघ हड़ता झांसी में कभी मत बचाला झांकी निकालते हो। मैं यहाँ का तो मुझे पता नहीं, बहुत बच्चों पे FIR हो जाती है, हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी है। ये बहुत अहम बात मैं बोल के जा रही हूँ। झांकी में पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, अगर उन पे मुकदमे होते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें बाबा साहेब से शिक्षा लेनी है। बाबा साहेब कैसे पढ़ते थे, उन्होंने कितनी मुसीबत के साथ हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया है। झांकी निकालें, शोभा यात्रा निकालें, लेकिन शालीनता के साथ। हम अपनी सभ्यता कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम संविधान के फॉलोवर हैं। तो इन सभी बातों को आप साक्षात रूप में लेकर चलेंगे और बाबा साहेब के संकल्प
जन्मदिन पर ये संकल्प ले के चलेंगे कि जो प्रोग्राम इस टीम ने ये कराया है, हम इस प्रोग्राम को आगे और बड़े स्तर पर कराएंगे। इस टीम का पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, तन से भी करेंगे और धन से भी करेंगे, और लोगों को लाने में भी सहयोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये टीम ऐसे ही अपना कार्य करते रहे। मैं पूरी टीम के लिए और उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए, क्योंकि शांतिपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना, तो मैं सभी के लिए बाबा साहेब की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। जोर से बोलो बाबा साहेब। अरे क्या इतना बुरा बोला, इधर से तो आवाज ही ना आ रही है। बोलो, कंपटीशन करवा लेते हैं। बाबा साहब कई दिनों तक भूखा रहते थे, मैंने भी खाना नहीं खाया जबकि सर्जरी हुई है, और ना खाऊंगी शाम तक, क्योंकि भीमशेरनी वैसे ही नहीं कहते मुझे। बाबा साहब को पढ़ के बहुत ऊर्जा आती है मुझ में। कुछ खाया भी नहीं है और शाम तक कुछ खाऊंगी भी नहीं। झांकी को पूर्ण करने के बाद, मेरे ससुराल में भी झांकी काम है 3 बजे से, उसे भी पूरा करने के बाद शाम को आराम से देखेंगे फिर खाने पीने का। तो सब पहले इधर से कंपटीशन कराते हैं। बोलो बाबा साहेब। अरे इनका साथ मत दो, देखेंगे एक बार फिर। इधर वाले चुप बैठे रहो, देखती हूँ कौन ज्यादा जोश में है। बाबा साहेब। बोलो माता रमाबाई अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर। अरे वाह, कंपटीशन जोरों का है। तो मैं दोनों तरफ के लोगों को, तीसरा आपकी अखबार में सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बेइज्जती होने से बच जाएगी, और चौथा ये है कि जब आप इस सील को अपने ऊपर धारण करोगे तो आपकी गिनती चरित्रवानों में हो जाएगी। किसका भला हुआ, बाबा साहेब का या आपका? तो फिर आप क्यों नहीं मानते? मानोगे? बाबा साहेब ने कहा अपने बदन पर गहने मत पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दो। मेरे समाज की जितनी भी बहन बेटी हैं, आज शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है। बहुत कड़वी सच्चाई मैं बोलना नहीं चाहती। आज आने वाले समय में आप देख लेना, स्कूलों को कितने इनको तोड़ तोड़ के एक एक कर मर्ज कर दिया गया है स्कूलों का। हाँ, किसके बच्चे पढ़ते थे उनमें? है लाइफ के अपना, ये बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं, किसी से मत डरिए, डरिए मत नहीं, डर निकालिए बस। सबसे पहले बात है ये, चाहे वो धार्मिकता का डर हो, चाहे राज्य को, एक दूसरे राज्य का भी डर होता है, धार्मिकता का डर है, जातिवाद का डर है, यहाँ तक कि गली मोहल्ले का भी डर है। डर निकाल दीजिए। रात के अंधेरे में जाने में कोई खतरा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता। मैं तो ये चाहूँगा कि जब तक ये डर निकल जाएगा, जिस दिन डॉक्टर साहब ने डर निकाला, आप भी अपना डर निकाल लीजिए। और एक बात मैं ये, जो थोड़े से बैठे हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने केवल एक जाति के लिए काम नहीं किया था, पूरे देश के लिए काम किया था। अनुसूचित जाति या दलित जिसको भी बोल देते हैं, या छोटे लोग जिन्हें बोल देते हैं, उन सब के लिए काम किया था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ये ब्राह्मणवाद में फिर चला गया वापस, और वापस आज भी दलित जो है वो भी ब्राह्मणवाद में होकर के जातिवाद में बटा हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इनसे बचिए, ब्राह्मणवाद से बचिए, जातिवाद से बचिए। देखिए, एक पंडित बनिए की लड़की से शादी कर लेगा। मैं शादी का ग्रुप चलाता हूँ, जैसे बताया है, मैं जाटों का ग्रुप चलाता हूँ, मैं वाल्मीकि का ग्रुप चलाता हूँ, मैं ब्राह्मण का भी ग्रुप चलाता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है, एक ब्राह्मण के लड़के को डिमांड करेगा, एक जाटों की लड़की को डिमांड करेगा, और जबकि ब्राह्मण उससे शादी कर लेगा बनिए के लड़के से। लेकिन कोई नहीं करता कि एक वाल्मीकि लड़का जाटों की लड़की से या जाटों की लड़का। अरे ताकत बनाओ, एक दूसरे से ताकत बनाओ, छोटा मत समझो भाइयों किसी को भी। मैं कहता हूँ ये जो डर है, ये डर निकालिए और आपस में मिलाइए। मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का ग्रुप है। आप आइए, उसमें जुड़िए हमारे साथ। किसी के बच्चे जो शादी नहीं हो रही है, तो आप हमारे पास आइए, जुड़िए हमारे से। आप मेरा नंबर यहाँ से ले सकते हैं। और जो भी बच्चे शादी के लायक हैं,
मैं उनकी सेवा फ्री करता हूँ। साल में एक प्रोग्राम कराते हैं, हम निःशुल्क करते हैं, खाना पीना सब कुछ। जैसे ये इन्होंने कराया, सेवा समिति ने कराया सेवानगर, ऐसे ही हमारा भी प्रोग्राम होता है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता उसके लिए, वो सारा खर्चा मेरा है। 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए हुए, और मैं जब से रिटायर हुआ हूँ जो मेरी पेंशन बनती है वो पेंशन मैं सेवा में लगा देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने का भी यहाँ पर और स्वागत करने का भी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। आपका विजेंद्र बैद जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।